Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ चोक कॉइल आर 0.2 हेनरी एंड 0.5 ओम। तो L क्या है? 0.2 हेनरी और R है 0.5 ओम। देखो यार, मैंने अलग अलग बना दिया है। असली में क्या होगा, ये चोक कॉइल एक सिंगल यूनिट होगी और सिंगल यूनिट होगी, उसके अंदर कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस भी होगा। बिना रेजिस्टेंस के चोक कॉइल होना काफी मुश्किल होता है। कोई भी सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिना रेजिस्टेंस को हो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो आर है ये 0.5 अलग से मैंने बना दिया है, लेकिन है इस पूरी चोक कॉइल के अंदर ही। और ये जो इंडक्टर है वो भी चोक कॉइल के अंदर ही है। तो अलग अलग लेकिन सर्किट के हिसाब से बनाना ही चाहिए। अच्छा, अब आप यहां पे लिख भी सकते हैं चोक कॉइल। चलिए मैं ही लिख देता हूं, चोक कॉइल। तो ये जो डॉटेड आइटम है ये पूरा अपना चोक कॉइल। लेकिन काफी काम अभी क्वेश्चन में करना बाकी है। अच्छा, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो आरएमएस करंट आपको दिया हुआ है पहले से। उन्होंने ब्रैकेट में आरएमएस लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ना भी लिखें तो भी आपको अपने आप समझना है कि वो आरएमएस है। एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकल आएगी यहां से। चलिए आप ही लोग बताइए, 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा कितना हो जाएगा? तुरंत कमेंट में लिखिए अभी जाकर, फिर तो मैं बता ही दूंगा। अच्छा, इस पास थ्रू इट व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहां पे बताना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। या अगर कोई कह देता कि सप्लाई क्या दे रही है, तब भी वो वही आंसर आता। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल आर दीज रिस्पेक्टिवली। अ करंट 2 एम्पियर of RMS value and frequency 50 hertz is passed through this choke coil, है ना। एक बार करंट ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, बार बार साइकिल चेंज होता रहेगा। What will be the potential difference across its ends? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो देखो यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें VRMS निकालना होगा। वो IRMS इंटू Z इस तरह से कुछ आएगा। Z हम लोग यहां से निकाल लेंगे। IRMS हमें दिया ही हुआ है, VRMS ही हमसे पूछा गया है। तो आप चाहे तो वोल्टेजेस निकाल लीजिए, है ना, चाहे आप Z निकाल लीजिए। चलिए हम लोग Z निकालने की कोशिश करते हैं। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और ओमेगा L कहां से आ रहा है? XL से आ रहा है। R तो आपको 0.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। R की जगह आप 0.5 रख दीजिए। ओमेगा कितना है? ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा। चलो ओमेगा यही निकाल लेते हैं। वैसे बहुत आसान होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, बहुत बार कर चुके हैं। 2 पाई इंटू 50। तो ओमेगा कितना हो गया? 100 पाई, ठीक है। तो 100 पाई और L भी है साथ में। L कितना है? 0.2 का होल स्क्वायर। तो अब काफी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 100 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 पाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको ये सिखा रहा है कि भाई तुम
ये जान लो कि अप्रोक्सीमेशन किस नाम की चिड़िया है। अगर आप देखिए इसको करते हैं, मान लीजिए ऐसे ही करते हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ये 400 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यार 400 पाई स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू, पाई स्क्वायर का मतलब ये भी 10 के आसपास है, 9.86 है ना। तो 4000 में से 0.25 जोड़ भी देंगे तो z का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग मतलब ये स्टेप भी आप हटा सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि z इज नाउ नियरली इक्वल टू √400 पाई स्क्वायर। मतलब 0.25 को आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया। ये आप नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे और बहुत सारी कैलकुलेशन से आपका पाला पड़ जाएगा। तो अब z जो है आप ले सकते हैं 20 पाई, और ये क्या है, ओम में आएगा, क्योंकि अब हमें z की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। तो ये z हम लोग से पूछा तो नहीं गया था, बट मतलब जरूरत इसकी बहुत ज्यादा है। तो VRMS निकालना है, यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चोक कॉइल है। चाहो तो इसको RMS लिख सकते हो आप। VRMS और IRMS कितना हम लोग 2 निकाल चुके हैं, Z 20 है, आंसर कितना आ रहा है अपना एक तरीके से 40 पाई। क्या हो जाएगा, वोल्टेज है तो वोल्ट में आएगा, लेकिन पाई की वैल्यू ये लोग क्या कर रहे हैं 3.14 रख के मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, 40 इंटू 3.14 अगर हम लोग करेंगे तो कर लो यार, ये कितना आएगा 125.6। ठीक है, तो वही मैं लिख दे रहा हूं 125 पॉइंट, कैलकुलेशन किया भी नहीं तो दिखा दिया भी कर रहे हैं कैलकुलेशन। बहुत चालू है सर आप। चलो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, अभी इसमें एक और अप्रोच है, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कुछ जगह सॉल्यूशन आप देखेंगे तो वहां दूसरे तरीके से उन्होंने किया है। वहां वो लोग क्या कर रहे हैं, VL और VR निकाले दे रहे हैं। तो चलो वो वाली अप्रोच से कर ले रहे हैं। वैसे क्वेश्चन यही खत्म हो गया, ये वाली अप्रोच मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा अच्छी है, बट कर लो। अगर क्वेश्चन में अलग से पूछा रहता कि मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर की वजह से ड्रॉप आ रहा है वो क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस की वजह से क्या आ रहा है वो पूछा जाए, तो करना चाहिए हम लोग को, वो भी सीखना चाहिए। व्हाइट बोर्ड मिटाना भी वॉच टाइम खा रहा है, खाने दो। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग कि भाई मान लो VL और VR निकाल लो। तो देखो VL क्या हो जाएगा भाई, IRMS इंटू XL, है ना, IRMS इंटू XL। केवल इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR टाइप का, R की जगह XL लिखना होगा हमें। तो IRMS कितना 2, लेकिन XL हमें नहीं पता, वो है ओमेगा L। तो चलो अभी IRMS ही लिखा रहने दो। अब लिख दो IRMS 2 है, ओमेगा क्या है 100 पाई है, और L कितना है 0.2 है। तो कितना आ गया ये 40 पाई आ गया। अब ये वोल्ट आ गया, देख लो 0.4 इंटू 100 40, फिर मान लीजिए तो ये हमारा 40 पाई आ गया वोल्ट। फिर दूसरा VR, ये IRMS इंटू XR बोल दो या केवल R बोल दो, हम लोग केवल R बोल रहे हैं तो केवल R लिख लो। ठीक है, अब IRMS की जगह फिर से 2 रखो, R कितना है 0.5। तो देखो ये पोटेंशियल ड्रॉप तो काफी कम है, 1 वोल्ट ही है।
अब फिर से वही बात आ जाएगी कि जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो VL और VR का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो बस अब हम लोग क्या लिखेंगे, V² इज इक्वल टू VL² प्लस VR²। अब देखो मैं अंडर रूट नहीं लगा रहा हूं, मन नहीं है मेरा, जगह लगा भी सकते हैं आप, मतलब ये हटा दो, अंडर रूट लगा दो, तो ये 40 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर VR की जगह 1²। फिर बच्चों आपको वही करना पड़ेगा, अंडर रूट अगर लेंगे आप, तो मैं चलिए थोड़ी कोशिश कर ही देता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ आपके लिए यार, करना पड़ेगा। तो ये कितना भयंकर टाइप का आंसर आ रहा है। और +1, तो π² से भी इसका गुणा करें फिर +1 करें, इससे बढ़िया है कि इस 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर लें। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग सीधे ये बोल सकते हैं कि अरे यार 1 इज मच लेस देन 40 पाई। ठीक है, 1 इज लेस देन 40 पाई, क्वाइट लेस देन 40 पाई, 1² इज मच लेस देन 40 पाई स्क्वायर। तो अब ऐसा अगर होगा तो फिर हम लोग सीधे यहां से इन दो स्टेप की जरूरत भी नहीं है, हम लोग बोल लेंगे V² इज इक्वल टू 40 पाई का स्क्वायर, यानी कि V इज इक्वल टू 40 पाई, अंडर रूट ले लिया भाई, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली, और ये आ गया 125.6 वोल्ट। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग अगर पूछे जाते तो ये फिर जरूरी हो जाता निकालना। दिस क्वेश्चन इज